सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, अक्सर आपने भी सुना होगा, जिस घर की कोई भी मरे हुए व्यक्ति की यह तीन चीजें अपने उपयोग में लाता है तो उससे बड़ा खतरा और कुछ नहीं हो सकता। आपने भी सुना होगा, मरे हुए व्यक्ति की इन तीन जैसे चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, कोई मरता है तो उसके हर एक सामान को जो हम विसर्जित करते हैं, लेकिन अगर गलती से भी आपके घर में यह तीन चीज़ें रह जाता है या मरे हुए व्यक्ति की तीन चीज़ें आप उपयोग में करते हैं तो विनाश होगा। आइए जानते हैं। जरा सोचिए, हम जिस घर में रहते हैं, जिस बिस्तर पर सोते हैं, जिस बर्तन में खाना खाते हैं, क्या हमने कभी यह सोचा है कि अगर यह बर्तन या यह सब किसी मृत व्यक्ति का हुआ तो हमारे जीवन पर क्या असर पड़ सकता है? कहा जाता है, मरे हुए व्यक्ति की शांति नहीं लाती बल्कि अशांति और विनाश को आमंत्रित करता है। हमारे बुजुर्ग बार बार समझाते थे कि मरे हुए व्यक्ति की तीन चीज़ों का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके कपड़े हो सकते हैं, आभूषण हो सकते हैं, बिस्तर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उपयोग किए गए सामान भी हो सकते हैं। उसके धार्मिक ग्रंथ या पूजा की गई वस्तुएं भी हो सकती हैं। लेकिन क्या हो सकता है? आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। लेकिन आज की आधुनिकता दुनिया में लोग इन बातों को अंधविश्वास कहकर हंसी में टाल देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इन वस्तुओं में मृत व्यक्ति की अधूरी इच्छाएं और नकारात्मक ऊर्जा बसती है, और जो इन्हें उपयोग करता है वह अनजाने में उस आत्मा को अपने घर पर आमंत्रित कर लेता है जिसकी वह भनक भी नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी झकझोर देने वाली सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक परिवार ने चेतावनी को नज़रअंदाज किया और नतीजा ऐसा हुआ कि पूरा घर उजड़ गया। यह कहानी केवल कहानी नहीं बल्कि चेतावनी है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामकिशोर नाम का किसान अपने परिवार में किसी के साथ, जो उन सभी के साथ रहता था, उसके घर में उसकी पत्नी राधा, बेटी और अमित, बहू सुनीता ये रहते थे। गांव साधारण था लेकिन मान्यताएं गहरी थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते, मरे हुए व्यक्ति की घर में रखोगे तो उसका प्रेत घर में ही मंडराएगा। लेकिन रामकिशोर का बेटा अमित तो पढ़ा लिखा और इन बातों पर अंधविश्वास समझता था। गांव में ही एक बूढ़ी पंडित जो थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके घर के कई पुराने कपड़े, चादर और धार्मिक पुस्तकें बची रखी थी। अमित को लगा कि इन कपड़ों, इन ग्रंथों को फेंकने की बजाय घर में लाना चाहिए। उसने किसी की परवाह किए बिना पंडित जी की पुरानी चादर और पूजा की घंटी रख लेता है। उस रात घर में अजीब घटना सच में होती है। सुनीता ने देखा कि आधी रात को वह घंटी अपने आप बज रही थी। राधा ने देखा कि जिस चादर से वह सोई थी उसमें से एक सड़ी हुई गंध जो आ रही थी। अमित हंसते हुए बोला, यह सब वहम है, कोई प्रेत आत्मा नहीं। कुछ ही दिनों में परिवार में सब मुसीबतें टूटने लगी। रामकिशोर की फसल खराब भी होने लगी, घर में बार बार झगड़े होने लगे, और सबसे भयावह यह कि रात को सबको सपनों में वही पंडित जी दिखाई देने लगे, जो कहते, मेरी वस्तुओं को क्यों उठाई, इन्हें तुरंत वापस रखो वरना विनाश निश्चित। गांव के एक निरंकारी जो महात्मा थे, बलराम दास, वहां पहुंचते हैं। उन्होंने घर के हालात तो देखी और कहा, तुमने इन मृतक की वस्तुओं का उपयोग करने का अपने ही घर में प्रत्येक जो प्रेत भूत को बुलावा जैसा है। याद रखो, मरे हुए की तीन चीजें, कपड़े, आभूषण, बिस्तर, सामान और
पूजा की वस्तुएं कभी उपयोग नहीं करनी चाहिए। यह नियम टूटे तो विनाश निश्चित है। लेकिन अमित ने संत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, बाबा जी, यह सब मानसिक कमजोरी है, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। संत ने दुखी होकर चेतावनी दी, बेटा, जब विनाश सिर पर आएगा तब समझ में आएगा। अगले सप्ताह अमित की अचानक से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। खेत में काम करते समय बिजली गिर गई और वह वहीं गिरकर मर गया। गांव वाले दहशत में आ गए। राधा और सुनीता रोती रही, लेकिन संतों ने कहा, यही जो परिणाम वही है जिसके बारे में मैंने चेतावनी दी थी। संत ने पूरा घर शुद्ध कराया, पंडित जी की वस्तु नदी में बहा दिए और परिवार को निरंकारी सत्संग में जोड़ दिया गया। और धीरे धीरे न घर की नकारात्मकता कम हुई और जीवन फिर से सामान्य होने लगा। यह घटना पूरे गांव में सीख बन गई थी। लोगों ने समझ गए थे कि मृतक व्यक्ति की वस्तुएं भौतिक समान नहीं होती, बल्कि उनमें उनकी अधूरी इच्छा भी हो सकती है और ऊर्जा भी बच सकती है। जो उन्हें इस्तेमाल करता है वह उस आत्मा को कैद में आ जाता है। संत ने आखिरकार में कहा, बेटा, संसार नश्वर है, हमें किसी मृतक की चीज़ें का मोह नहीं करना चाहिए। सच्चा सुख केवल परमात्मा की भक्ति और निरंकारी के ज्ञान में है। मृतक की वस्तुओं से जुड़ना विनाश है, लेकिन प्रभु से जुड़ना मुक्ति। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं और किसी नहीं बल्कि चेतावनी भी है। अगर आपने घर में भी किसी मरे हुए व्यक्ति की वस्तुएं आ जाए तो उन्हें तुरंत बाहर फेंक दें। 3 चीज़ें कभी उपयोग न करें: मृतक के कपड़े, आभूषण, उसका बिस्तर, सामान और उसकी पूजा की गई वस्तुएं। इनका उपयोग करने से घर में नकारात्मकता, सुख शांति नष्ट हो जाती है और विनाश करीब आ जाती है। इसलिए सावधानी से रहिए, सदैव निरंकारी ज्ञान का पालन कीजिए। यही है सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, आशा करते हैं यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। अक्सर जो कहते हैं निरंकारी में कोई शक्ति नहीं, निरंकारी से अपनी हर इच्छा पूरी करवाने के लिए 5 शक्तिशाली तरीके जो हर किसी को नहीं पता, आज मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर, ताकि हर किसी को एक ही बार में समझाया जा सके। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें छुपे हैं वह 5 शक्तिशाली तरीके, जिन्हें अगर आपने जान लिया तो आपकी हर इच्छा भी पूरी हो सकती है। लेकिन सावधान, यह तरीका सिर्फ लालच के लिए नहीं है। अगर आपने इन्हें गलत दिशा में इस्तेमाल किया तो वही निरंकार आपके जीवन को उजाड़ भी देंगे। यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी, आपके अंदर छिपे लालच और विश्वास दोनों को आईना दिखाएगी। जब आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपके जीवन का सबसे बड़ी सच्चाई आपके सामने आएगी। तो चलिए आंख बंद करके इस वीडियो को अंत तक देखें, दिल को शांति मिलेगा और तैयार हो जाइए उस रहस्यमय को सुनने के लिए जिसे जानकर इंसान निराश से उठकर, अंधकार से उठकर प्रकाश की ओर बढ़ेगा। सत्संग जी, मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए, चाहे धन हो, चाहे सम्मान, जय हो, मान, चाहे परिवार की खुशी, चाहे जीवन में सफलता की राह। लोग मंदिर जाते हैं इसके लिए, चाहे धन की इच्छा हो या मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वार जाते हैं, पर सच तो यह है कि जब तक आत्मा निराकार से नहीं जुड़ती तब तक न तो इच्छा पूरी होती है और न ही मन की शांति मिलती है। सत्संग जी, तो चलिए मैं आपको एक साथ इस यात्रा पर निकालते हैं जिसे आपको मिलेगा अनुभव, रहस्य और अंत में एक ऐसा चेतावनी जो आपके जीवन को बदल देगी। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव के युवक आरव से। आरव बचपन से ही परेशानियों से घिरा रहा।
पढ़ाई में मन नहीं लगता, परिवार कर्ज में डूबा था और जीवन में हर तरफ अंधकार था। उसकी माँ की अक्सर कहती थी, बेटा जब मन का अंधेरा मिटाना हो तो निरंकारी का सहारा लेना, क्योंकि निरंकारी ही इच्छा पूरी करने वाला है। शुरुआत में आरव तो हंस देता है, लेकिन एक दिन उसने सचमुच निरंकारी सत्संग में जाने का फैसला किया। वहां जाते ही उसे ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। शिक्षा पहली जो उसे मिली, यदि इच्छा पूरी करवानी है तो पहले निराकार का पूरा विश्वास और समर्पण जरूरी है। निराकार बाबा ने कहा, बेटा इच्छा तभी पूरी होती है जब मन शुद्ध हो और विश्वास पूरा हो। आधा विश्वास आधा फल देता है और पूरा विश्वास चमत्कार रचना करता है। आरव ने समर्पण किया और धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। अब आरव ने सीख की निराकार से इच्छा पूरी करवाने का दूसरा तरीका सेवा। गांव में सत्संग हुआ। जो आरव एक बाहर झाड़ू लगाता, पानी भरता, महात्मा बहन जी को सेवा करता, बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करता। शुरुआत में उसके दोस्त तो मजाक उड़ाते, तू पंडित बन गया, सभी का बोझ हल्का कर रहा है, सभी की जो चपरासी बनता फिर रहा है, ऐसे ऐसे करके चिढ़ाते। इतने बड़े बड़े काम छोड़कर झाड़ू पोछा करते हो तुम। लेकिन आरव जानता था कि यह साधारण झाड़ू नहीं, यह उसके मन की गंदगी को मिटा रहा है। निराकार बाबा ने सेवा में सुमिरन निर्मल होता है और निर्मल मन ही हर पुकार निराकार तक पहुंचती है। धीरे धीरे आरव छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होने लगी। जहां घर में हमेशा झगड़ते होते वहां शांति आने लगी, कर्ज का बोझ कम होने लगा। यही दूसरा तीसरा सच्चे सेवा भाव से निराकार को खुश करो और फिर देखो इच्छा कैसे पूरी नहीं होती। अब आता है तीसरा तरीका। आरव ने महसूस किया कि जब भी वह सत्संग में जाता तो उसके से अंदर से ताकत मिलती। जिन समस्याओं का हल कोई नहीं जानता वहाँ मिलती है, सत्संग में मिलती है, उसे अंदर से ताकत मिलती है। जिन समस्याओं का कोई हल नहीं दिखता उनका समाधान अपने आप मिल जाता है। एक दिन बाबा ने कहा, सत्संग वह दर्पण है जिसमें आत्मा खुद की पहचानती है। सत्संग से आत्मा जुड़ती है और जुड़ते ही निराकार से हर इच्छा का रास्ता खुल जाता है। आरव ने नियम बनाया, वह हर रविवार सत्संग जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर कुछ चमत्कार हुआ। जिसने उसकी नौकरी के लिए 3 बार प्रयास किया और नहीं हुआ, असफल रहा, वही नौकरी उसे मिल गई। यही तीसरा तरीका, संगत और सत्संग का सबसे बड़ी जो कभी मत छोड़ो। यही है वह दरवाजा जो हर इच्छा तक पहुंचाती है। एक रात आरव ने बहुत परेशान था। घर की हालात खराब थी और नौकरी का दबाव अलग था। वह निराश होकर रोने लगा। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा अब सब रास्ते जो बंद हो गए तो रास्ते आंखें बंद करके देखो, तुम्हारी असली निराकार ही पुकारेगा। आरव ने परमात्मा की आंखें, हे निराकार मुझे राह दिखा, मेरी मेहनत सफलता कर। उसने सच्चे मन से बिना किसी दिखावे के प्रार्थना किया और आश्चर्य, अगले ही हफ्ते उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया उसने कल्पना भी नहीं की थी। यही चौथा तरीका था, सत्संग, जो सच्ची प्रार्थना और सेवा निरंतर का सुमिरन। जब प्रार्थना दिल से होती है तो निराकार सुनता ही है, तुरंत उत्तर भी मिलता है। अब आती है सबसे बड़ी सच्चाई, क्योंकि निराकारी से इच्छा पूरी करवाने का 5वां तरीका है त्याग। आरव ने देखा कि गांव के कुछ लोग निराकारी सत्संग में आते, लेकिन उसका मन शराब, झूठ और लालच में फंसा रहता। वे निराकार से तो बहुत मांगते, लेकिन त्याग कुछ नहीं करते। बाबा ने सख्ती से कहा, जो निराकार ज्ञान लेने के बाद भी बुराई नहीं छोड़ता, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, बल्कि उसका जीवन और विनाश की ओर चलता है। आरव ने हर बुरी आदतें त्याग दी, न गुस्सा, न झूठ, न लालच। उसने अपना जीवन पूरी तरह बदल लिया। और यही 5वां तरीका, त्याग और शुद्ध आचरण का। सत्संग जी, बिना त्याग के निरंकार खुश नहीं होते और बिना निराकार की खुशी
कोई अधूरी जो इच्छा पूरी नहीं होती साध संगत जी। तो आशा करते हैं साध संगत जी यह कहानी आपके दिल को छू ली होगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हर एक मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर करिएगा, ताकि हर कोई को यह इच्छा पूर्ति करने के अनुभव प्राप्त कर सके साध संगत जी। आशा है साध संगत जी प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट धन्यकार जी लिखिएगा और एक लाइक ज़रूर बनता है साध संगत जी। संतान सप्तमी के व्रत रखे या न रखे, फिर भूल कर यह 5 काम कभी मत करना, वरना माता पार्वती माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी नाराज। घर में गरीबी कंगाली, पूरा घर कंगाल में डूब जाएगा और पूरा काल सर्प योग से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बाद में मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं जी। पूज्य गुरुदेव के अनुसार अभी अभी शिव महापुराण की गाथा में यह संतान सप्तमी के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तजन इस समय संतान सप्तमी उत्सव साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से स्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। जी हाँ, संतान सप्तमी के दिनों में भगवान शिव, माता लक्ष्मी एवं सभी देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। विशेषकर इस संतान सप्तमी व्रत में यदि पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के ज्ञान प्राप्त किया है, संतान सप्तमी और व्रत के दिन इन 5 कार्यों को करता है, तो उसके भगवान गणेश, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ जाता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना कर पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखिएगा, आधा अधूरा ना देखिएगा। कई लोग जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाइएगा। आप वीडियो को पूरा देखने तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, यह हर कोई जानता है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में 12 महीनों में अगस्त के महीने में पड़ने वाली संतान सप्तमी के दिन सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा हर एक माता बहन अपने पुत्र प्राप्ति की मनोकामना इच्छा पूर्ण करने के लिए व्रत स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान शिव और सबसे बड़े पुत्र प्राप्ति का दिन है।